आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी सुई का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर बनता है। लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यानी कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। एक उत्तल लेंस दिया गया है जिससे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुई रखी हुई है और सुई की लंबाई हमें बताई गई है 5 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के दूसरी ओर जो सुई का प्रतिबिंब है, जो लेंस के द्वारा जो इसका सुई का बनने वाला प्रतिबिंब है वो लेंस की दूसरी तरफ 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक पर्दे पर बन रहा है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है लेंस का प्रकार, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई सुई है और तथा ये पर्दा है। इन दोनों के बीच में कोई एक उत्तल लेंस रखा हुआ है जैसा कि हमें प्रश्न में बताया गया है। और लेंस से जो सुई की दूरी है वो कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। और पर्दा जिस पे प्रतिबिंब बन रहा है उससे लेंस की दूरी कितनी दी गई है हमें 90 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हो जाएगी हमारी दूरी 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। यानी कि हमें वस्तु की दूरी दी गई है लेंस से, कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर। तो u का मान कितना हो जाएगा हमारा, u बराबर हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। क्योंकि जो सुई है वो लेंस के बाईं ओर रखी हुई है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। तो जो लेंस और दर्पण में जो बाईं ओर की दूरियां ली जाती हैं वो सारी ऋणात्मक ली जाती हैं, इसलिए है -45 लिया गया है सेंटीमीटर। और वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी हमें बताई गई है। जो पर्दे पे बन रहा है पर्दे की दूरी कितनी है लेंस से 90 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। चूंकि ये दाईं ओर है इसलिए इसको धनात्मक लिया गया है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस का सूत्र होता है, लेंस के सूत्र से हम लिखेंगे, लेंस के सूत्र से आइए देखते हैं। तो लेंस का सूत्र होता है हमारा, हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे सबका। 1/f बराबर कितना हो जाएगा हमारा, v का मान कितना है 90 माइनस 1/u की जगह क्या रखेंगे माइनस का 45। अब ये माइनस माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/90 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/45। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 को 90 में भाग देंगे 1 आएगा, 45 से 90 में भाग देंगे 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा हमारा 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 2 जुड़ के आपस में हो जाएंगे 3/90। अब f का मान हमें ज्ञात करना है तो f इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा f बराबर 90/3। अब 3 का भाग 90 में देंगे तो ये आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, जो कि धनात्मक आया है। क्या आया है, धनात्मक आया है। तो प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया था, लेंस की प्रकृति बताइए। तो जो चूंकि इसका जो मान आया है फोकस दूरी का धनात्मक आया है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये लेंस हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अब प्रश्न में हमसे और क्या पूछा गया था, फोकस दूरी भी हमने ज्ञात कर ली, लेंस का प्रकार भी बता दिया कि यह उत्तल लेंस होगा। अब और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, हमें सुई की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई थी। वस्तु की लंबाई कितनी दी गई थी, जो हमारी सुई थी इसकी लंबाई दी गई थी हमें 5 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई हमसे पूछी गई थी। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है x है। तब रेखीय आवर्धन के सूत्र से लिखेंगे हम m बराबर होता है इमेज की लंबाई, इमेज मतलब हमारे प्रतिबिंब की लंबाई i बटे o वस्तु की लंबाई। तो आवर्धन क्षमता हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, आवर्धन क्षमता हम यहाँ से ज्ञात करेंगे I/O बराबर होता है हमारा, इसी सूत्र में हम निकालते हैं क्या होता है V/U। V/U यहाँ पे V क्या है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और U क्या है हमारा वस्तु की लेंस से दूरी। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा I/O बराबर V/U। दोनों के मान रख देंगे, V का मान कितना है I की जगह
आई की जगह रख देंगे हम एक्स रख देंगे, क्योंकि हमने मानी थी एक्स लंबाई है प्रतिबिंब की, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, बराबर किसके हो जाएगा, बी का मान है 90 और यू का मान कितना है -45। अब दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई बराबर -90/45 गुणे 5, और 5 का भाग जब 45 में देंगे तो 9 बार जाएगा, यानी कि आई का मान कितना आ जाएगा माइनस के 9 से इसको काट देंगे 90 को, ये 10 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कितना होगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा हमारा वो उल्टा तथा आभासी होगा। क्या होगा, उल्टा व आभासी होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।